गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोले जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आज भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज के दिन ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का बड़ा विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जीवन में जाने अनजाने में कोई पाप किया हो तो ऋषि पंचमी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से उस पाप से मुक्ति पाई जा सकती है। ऋषि पंचमी का व्रत करने से स्त्रियों को अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ऋषि पंचमी की कथा को सुनने से तथा सप्त ऋषियों की आशीर्वाद से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ऋषि पंचमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण भगवान ने राजा युधिष्ठिर से प्रश्न किया, हे देवों के देव, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों के महात्म्य को सुना है। अब आप कृपा करके उस पंचमी का उत्तम व्रत को सुनावें जिससे समस्त पापों की निवृत्ति होती है। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ जिसको धारण करने से समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। हे राजन, जो स्त्री रजस्वला होकर भी घर के काम करती है, घर के बर्तनों आदि को जाने अनजाने में छूती है, वह अवश्य ही नरक में जाती है। अतः चारों वर्णों के लोगों को चाहिए कि वे रजस्वला स्त्री को घर का कार्य ना करने दें, क्योंकि पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महापाप लगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने उस पर कृपा करके उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री की रज में विभाजित करके उसे पाप की शुद्धि कर दी। बस इसी पाप के प्रभाव के कारण रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी, तीसरे दिन धोबन के समान रहती है और चौथे दिन शुद्ध हो जाती है। रजस्वला धर्म में जाने अनजाने जो पाप हो जाते हैं उनकी शुद्धि के लिए हर स्त्री को ऋषि पंचमी का व्रत करना उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना बताया गया है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन कथा का वर्णन है। सतयुग में विदर्भ नगरी में संजीत नाम के एक राजा हुए। वे प्रजा का पुत्र व्रत पालन करते। उनके समस्त आचरण ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में वेदों का पाठ करने वाला और समस्त जीवों के प्रति उपकारी मनोवृत्ति रखने वाला सुमित्र नाम का एक कृषक ब्राह्मण था। ब्राह्मण की स्त्री जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। उस ब्राह्मण के यहाँ अनेक नौकर चाकर भी सेवा करते। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी स्त्री खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का पता लग गया, किंतु फिर भी वह घर के काम करती रही। उसने घर गृहस्थी के बर्तनों आदि सभी को अपने हाथों से छू लिया। कुछ समय बाद वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया और पति सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई और अपराध नहीं था, इसी कारण उन दोनों को अपने पूर्व जन्म का विवरण याद रहा। यह दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने पुत्र सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र
अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता। अपने पिता के श्राद्ध के लिए उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम से रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष का वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुख डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती ने कुतिया का यह कृत्य देखा और सहा नहीं और उसे चूल्हे में जलती हुई लकड़ी को निकालकर कुतिया को मारा। बेचारी कुतिया मार खाकर घर के इधर उधर भागी। फिर चौके में जो भी झूठे इत्यादि बच जाता था वह सुचित्र की बहू उस कुतिया के सामने डाल दिया करती, किंतु उस दिन क्रोध के कारण वह भी बाहर फेंक दिया और कुतिया को कुछ नहीं दिया। सब खाद्य पदार्थों को फिकवाकर साफ बर्तनों में उसने सब खाना दोबारा बनवाया और ब्राह्मणों को जिमाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज कुछ भी नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्याओं के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया। इसी कारण उसकी बहू ने आज मुझे मारा और खाने को नहीं दिया। तब बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते हुए मेरी कमर टूट रही है। आज भी मैं दिन भर खेत में हल जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और बहुत मारा। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय उनको भरपेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वह वन की ओर चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, हे ऋषिवरों, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार वे इनसे छुटकारा पा सकते हैं। इन वचनों को श्रवण कर सर्वतपा नामक ऋषि उस ब्राह्मण कुमार पर दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की सभी वस्तुओं का स्पर्श किया। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को स्पर्श किया, इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए। उनको उनकी मुक्ति के लिए सप्त ऋषि पंचमी का व्रत धारण करके उनका फल अपने माता पिता को अर्पण करना होगा। भादो मास के शुक्ल पक्ष की जब पंचमी आवे तब मुख शुद्धि करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना, शुद्ध रेशमी वस्त्रों को धारण करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। सप्त तपा ऋषि के इन वचनों को श्रवण करके सुचित्र ने अपने घर लौटकर ऋषि पंचमी का विधि विधान से पूजन किया, व्रत किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को अर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसकी माता पिता दोनों ही पशु योनि से मुक्त हो गए और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को चले गए। हे राजन, इस व्रत को धारण करने से अनेक उत्तम और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थ यात्राओं, व्रतों, दानों में जितने फल प्राप्त हो सकते हैं वे केवल इस ऋषि पंचमी के प्रभाव से प्राप्त हो जाते हैं। जो स्त्री इसे श्रद्धा पूर्वक धारण करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को पाती है और स्त्रियों के सभी पापों का नाश करने वाला है यह व्रत। इसमें संशय नहीं है कि इस व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो प्रेम से बोलिए, सप्त ऋषि महात्माओं की जय हो, अरुंधति माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों,
आइए समस्त मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा सुनते हैं। एक समय राजा शिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से भगवान श्री ब्रह्मा जी के समीप गए और चरणों में शीश झुकाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्म को जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने सदा नाना प्रकार के व्रतों के विषय में बताया। अब मैं आपके मुखारबिंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके कारण से प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा के इन वचनों को सुनकर के श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृप श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। मैं तुमको सभी पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने सभी पापों से सरलता से छुटकारा पा लेता है और उसे नरक नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक इतिहास बहुत ही पुराना है। व्रत का इतिहास बताते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय विदर्भ देश में उत्तक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता स्त्री के साथ निवास करता था। उस ब्राह्मण दंपति के परिवार में एक पुत्र और पुत्री थी। पुत्र का नाम श्री विभूषण था, जो अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अपनी अल्प आयु में ही चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। हे राजन, उत्तक ने अपनी पत्नी के कहने से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु विधि का विधान कुछ अलग ही था कि वह कन्या विवाह होने के बाद विधवा हो गई। अब ब्राह्मण कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहने लगी। अपनी कन्या के दुख से दुखी होकर एक दिन उत्तक अपने घर को अपने पुत्र की देखरेख में छोड़कर चला गया। अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे आश्रम बनाकर रहने लगा। वेदों का पठन करने लगा। तब उसके पास कुछ ब्राह्मण कुमार भी वेदों को पढ़ने आ गए। कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई जीवन निर्वाह कर रही थी। वह दच्चित हो माता पिता की सेवा करती। एक दिन कार्यों से थकित हो वह एक शिला पर आराम करने लेट गई। थकान अधिक होने के कारण उसको अपने शरीर की सुध ना रही। ईश्वर की लीला ऐसी हुई कि अर्धरात्रि के समय अचानक उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। शिष्यों ने उसे वस्त्र विहीन और उसके शरीर पर कीड़ों को रेंगते देखा तो उन्होंने अपनी गुरु पत्नी को जाकर समाचार बताया। तब कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात को सुनकर ब्राह्मणी विलाप करती हुई उस शिला के पास पहुंची। वहां उसकी कन्या सचमुच ही वस्त्र विहीन और बेशुद्ध पड़ी थी। शरीर पर हजारों कीड़े रेंग रहे थे। वह चीख कर रोने लगी। इस प्रकार विलाप करते करते वह ब्राह्मणी भी अचेत अवस्था को प्राप्त हो गई। किंतु जैसे ही होश आया तो उसने अपनी कन्या को गोदी में उठाया और आश्रम में अपने पति उत्तक ऋषि के सम्मुख ले जाकर रख दिया। कन्या की दशा को देखकर ब्राह्मणी अपने पति से बोली, हे स्वामी, आप कृपा कर मुझे बतलाइए कि आपकी इस साध्वी कन्या की यह दुर्दशा किस कर्म के कारण हुई। भार्या की यह बात सुनकर उत्तक ऋषि अपने नेत्रों को बंद करके शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने अपने अंतर्ज्ञान के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के सभी वृतांत को जान लिया। तब अपने नेत्रों को खोलकर वे कहने लगे, हे प्रिय, हमारी यह कन्या अपने पूर्व के 7वें जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने एक बार रजस्वला होते हुए भी घर के घड़े और बर्तन को छू लिया। बस उसी पाप के कारण शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए हैं। शास्त्रों के अनुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मत्यारिणी और तीसरे दिन धोबन, चौथे दिन स्नान के बाद शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद भी इसने अपनी सखियों के साथ
ऋषि पंचमी का व्रत होता देखकर उसमें रुचि नहीं ली। व्रत के उत्सव के दर्शन मात्र से तो इस जन्म में इसको उत्तम कुल प्राप्त हुआ। मुनि के इस प्रकार वचनों का श्रवण कर उसकी पत्नी बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके उत्तम कुल में इसका जन्म हुआ, परंतु जिसका तिरस्कार करने से शरीर कीड़ों से भर गया, ऐसे महान और आश्चर्यजनक व्रत को आप मुझे बताइए। तब उत्तक ऋषि आनंदित होकर बोले, भद्रे, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। तुमने इस व्रत की जानकारी सुननी चाहिए, तो यह हर प्राणी के लिए लाभदायक होगी। इसके प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक, दैविक तीनों प्रकार के पापों से मुक्ति पा लेता है। यह चमत्कारी व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन होता है। व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह गंगा, पवित्र नदी, कुएं के जल से स्नान करे। प्रत्येक कर्मों को करने के बाद विधि विधान से पंचामृत बनाकर श्रद्धा और भक्ति सहित सप्त ऋषियों को स्नान कराए। फिर चंदन, कपूर आदि गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि निवेदित करे। पहले भूमि को गौ के गोबर से लीपे। अष्टदल कमल बनाकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों की स्थापना करे। पवित्र वस्त्रों यज्ञोपवीत अर्पित करे। उत्तम फल और मिष्ठान से भोग लगाकर अर्घ दे। अरुंधति सहित सप्त ऋषियों यथा कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ जी का ध्यान करके इस प्रकार प्रार्थना करे, हे श्रेष्ठ व ऋषिवरों, आप सभी मेरी पूजा को स्वीकार करो। आप मेरे द्वारा निवेदित किए हुए अर्घ भोग को स्वीकार करो। जो स्त्री ब्रह्मचर्य धारण करती हुई इस व्रत को करेगी, उसे उत्तम फल प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं। इस व्रत का फल सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर है। सुख पाने की इच्छा से जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है, वह स्वयं सुंदर स्वरूप, उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो, पुत्र पौत्र आदि को पाती है। इस व्रत को करते हुए वांछित फल प्राप्त करने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। स्नान आदि करके गोबर लीपकर उस स्थान पर सर्वोतभद्र चक्र बनाकर पहले कलश की स्थापना करें। समस्त पूजन सामग्री एकत्रित करें। अष्टदल कमल पर सप्त ऋषियों की स्थापना करें। रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। तो इस प्रकार से व्रत करने से व्यक्ति के सभी दोष मुक्त हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, सप्त ऋषियों की जय हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।